जिस तरह की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में, एक सत्ता के गलियारों की चर्चा बनी रहती है कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच में कुछ टसल है। अब इसको कोई ऑन पेपर नहीं कहता, ऑन रिकॉर्ड नहीं कहता, लेकिन जितने भी सत्ता के जानकार, जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जब भी कोई मुलाकात ऐसी होती है तो वो इस बात को दबे जुबान स्वीकारते हैं कि कुछ तो है। अब वो जो कुछ तो है वाली समीकरण को हम अभी ऑथेंटिक नहीं करते हैं, एक बार समीकरण को कयासी पुलाव की तरह से चलाते हैं। बाई एनी चांस उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व डबल इंजन की सरकार से योगी सरकार को नहीं लेना चाहती हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में बहुजन या जो बीएसपी जो पार्टी है, इसमें भाजपा मायावती जी को सीएम के रूप में दिखाकर और खुद समर्थन देकर के सरकार बनवाए? देखिए, ये तो मैं फार फेचड बात कहूंगा कि ये कोई इस प्रकार की मैंने तो बात सुनी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास तमाम तरह के स्रोत हैं, उनसे आपको पता चला हो, पर मैं ही मानता हूं कि जो आज की वर्तमान स्थिति है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर चुनाव की तैयारी कर रही है और अपने चुनाव पर लड़कर जीतने की तैयारी कर रही है। आप 2024 के भी जो चुनाव हुए थे तो मायावती जो इंडिया अलायंस बना, उसमें बहुत सारे लोग क्यास लगा रहे थे कि मायावती जी भी इसका हिस्सा होंगी, और पर उस समय समाजवादी पार्टी ने उसमें हर्डल लगाए, उसमें कोशिश की कि वो ना बने। वो उस वजह से वो जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है 2040 पे ही तो बनी थी। उस समय अगर ये सरकार ही नहीं बनती, अगर मायावती जी को उस समय इन लोगों ने अगर पर्याप्त नंबर, जो हमारी ताकत और संख्या के हिसाब से देश भर में इनको, पर अब तो बहन जी ने, जो मैं पिछले 3-4 बार से उनके बयान देख रहा हूँ, मैं तो कोई पार्टी में उस तरह से अब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, और मेरा जो समर्थन भी है बहुजन समाज पार्टी के लिए है, वो उसके अंदर स्पष्ट है कि वो अभी अकेले तैयारी कर रही। कल चुनाव के परिणाम आएंगे, उन चुनाव के परिणाम में किस पार्टी के कितने, वो आज से कैसे कहा जा सकता है। अगर ये हम कह दें, क्या पता अन्य लोग भी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए, सभी लोग उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो इसलिए ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है। तो वर्तमान में उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है ना, आज हम चर्चा भी इसी कारण से कर रहे हैं कि उनकी सक्रियता मीडिया में बहुत कम है, और आजकल राजनेताओं को नापा इस विषय पर जाता है कि मीडिया में वो कितना सक्रिय हैं अपनी बातें, क्योंकि मीडिया संचार का वो साधन है जिसके माध्यम से बातें जन जन तक पहुंचती हैं। आजकल उनकी जो सक्रियता है, आजकल से मेरा मतलब जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उनकी मीडिया में सक्रियता बहुत घटी है। बहुत मेजर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हाल के समय में याद नहीं है जब उन्होंने किसी राष्ट्रीय विषय पर या राज्य के विषय पर आकर के की हो। नहीं, देखिए, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल भी देखें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें, अभी हाल में जो दलित उत्पीड़न हुए, मेरठ की जो घटना घटी, उसमें भी उनका स्टैंड रहा, या अन्य प्रांतों में भी कभी कोई घटना घटती। और मैं ये भी कहूँगा, उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी लखनऊ में रैली अभी एक रिसेंट हुई थी, अभी की थी, उतनी बड़ी कोई रैली कर तो दे, 2-3 दल मिलकर भी नहीं कर सकते जो मायावती जी कर सकती हैं। और जो मायावती जी में विश्वास रखते हैं, अपने आप आते हैं, कोई उनको लाया तो जाता नहीं, ना उनके पास सरकार है कि बसें लगा दी और लोग आ गए। लोग पैदल चल चल के आते हैं, कई दिन पहले चलने लगते हैं, अपना सत्तू लाई चना बांध के लोग चलते हैं। तो जिसके प्रति इस प्रकार की फॉलोइंग हो, ये कहना कि, और वो ये जरूर है कि मीडिया को, देखिए, उनका एक दूसरा नजरिया है। उनका मानना है कि हम अपना काम करें, हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, वही हमारे हाथ पैर हैं, और वो अपना काम ईमानदारी से करें, और जनता उनको चाहती है तो, और अगर वोट में कन्वर्ट हो तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बने।